हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। धातु और अधातु पढ़ेंगे। अब जो है इसका आज पहला क्लास है, इसलिए इसको पार्ट 1 कहेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बिल्कुल ही आसान लगेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, आज का टॉपिक जो है धातु अधातु, उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि तत्व क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स। 9 क्लास में पढ़े होंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या हमने सीखा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भागों में किसी भी, चाहे वो भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो या कोई भी विधि हो, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरह से कुल 111 तत्व है जिसका कि अभी तक खोज किया गया है। कितना तत्व है? 111 तत्व है। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 111 तत्व है अभी तक जो खोज किया गया है। वैज्ञानिकों ने जो खोज करके दुनिया के सामने जो प्रस्तुत किया है, वैसे तत्वों की संख्या 111 है। अब देखिए किन तत्व को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन है? तो धातु, अंग्रेजी में इसको मेटल्स कहते हैं। दूसरा है अधातु, नॉन मेटल्स कहते हैं। और तीसरा जो है वो है उपधातु, मेटेलॉइड्स। क्या है? मेटेलॉइड्स।
हम लोग क्या क्या देखे कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स, उपधातु मेटेलॉइड्स। ये हम लोगों ने सीखा। अब आगे आइए, अब यहां पर देखिए एक जो आपका उपधातु है, ये आपके सिलेबस से ऊपर का चीज है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे 11th 12th में, तो वहां पे उपधातु को पढ़ना है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको धातु और अधातु के विषय में इन डिटेल जानकारी लेनी है। आगे आइए कि धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि धातुओं के भौतिक गुण क्या है, धातु कहते किसको हैं, सब पर बात होगी अभी। पहला जो इसका गुण है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए देखते हैं, जैसे है सोडियम, क्या है, सोडियम। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, धातु का। हमने क्या लिखा कि धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ मेटल्स इज ओनली 1, 2 और 3। सोडियम Na सिंबल होता है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो जो है क्या होता है, 2, 8, 1। फिर देखिए उसी तरह से एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al, परमाणु संख्या 13। इससे पहले हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम को, तब एल्युमिनियम लेंगे। मैग्नीशियम, अब देखिए कि मैग्नीशियम Mg, परमाणु संख्या 12। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8, 2। पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर है तीसरा एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम, संकेत होता है Al, परमाणु संख्या 13, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2, 8, 3। हमने क्या देखा कि धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए है, इसलिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम क्या है, धातु है। क्या हम लोगों ने देखा बाह्यतम कक्षा में हम सोडियम की बात करते हैं। देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम लोग बारीकी से सीखेंगे, जानेंगे कि धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या फिर
3 इलेक्ट्रॉन रहता है। आगे देखते हैं अगला जो गुण है धातु के, वो है कि ये विद्युत धनात्मक गुण है ना। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं में एक गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने किस में बदल जाता है? धनायन में बदल जाता है, धन आयन में बदल जाता है। जैसे देखिए सोडियम परमाणु है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 281। ये क्या करता है कि Na+ में बदल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और तब क्या हो जाता है? 2 8, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और क्या करता है कि अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस है, अक्री गैस है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाता है, समान हो जाता है। अब जैसे देखिए कि सोडियम Na+, ये नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 8। अक्री गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस किसको कहते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वह क्या कहलाता है? अक्री गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस। ये स्टेबल होता है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे आपका कौन कौन है अक्री गैस, इनर्ट गैस? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। जेनन और रेडॉन। क्या बता रहे थे? आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये सब जो है वो क्या है? इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, अक्री गैस है। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में सिर्फ 2, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो धातुओं में भी एक विशेष गुण होता है कि ये विद्युत धनात्मक होती है और धनात्मक धनायन में बदलने के लिए क्या करती है? ये अपने से नजदीक का जो इनर्ट गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम 20 होता है परमाणु संख्या, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 8 2 होता है। देख लीजिए 20 पुरता है कि नहीं? 2 8 2 10 8 18 2 20। ये क्या करता है? Ca++ में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कितना करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 और 8 होता है। अब देखिए कि आर्गन के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसका होता है 2 8 8। वही देखिए यहां भी हो गया। तो हम लोग क्या देखें इसमें विद्युत धनात्मक गुण में कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और ये धन आयन में परिवर्तित हो जाती है। अगला जो गुण है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है। कहने का मतलब हुआ कि जब इस पर हम लोग हम्मर चलाते हैं, हथौड़ा मारते हैं, इसको पीटते हैं, तो ये क्या होता है? चादर के रूप में परिणत होने का इसमें गुण है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय
धातुता का जो गुण होता है वो किसमें होता है? सोना और चांदी में। काफी जो है सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है, धातु है, जो कागज से भी पतला चादर इसका बनाया जा सकता है। और आभूषण में देखते हैं, जीवर में देखते हैं कि जो आभूषण बनाया जाता है बहुत पतला पतला पत्थर का जो बना करके बहुत कम वजन का आभूषण जो बनाया जाता है इसी गुण के कारण। आगे है कि तन्यता, धातुएं तन्य होती है और इसको खींच करके इससे तार बनाया जा सकता है। धातुएं क्या होती है? तन्य होती है और इनसे तार बनाए जा सकते हैं। पांचवा है जो गुण वो है कि उष्मीय एवं विद्युत चालकता। सभी धातुएं क्या होती है? उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। क्या मतलब हुआ कि अगर ये मान लीजिए कि कोई धातु है, ये क्या है? कोई धातु है। सुचालक का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे। तो ये कोई ये मतलब धातु है और अगर हम इधर से गर्म करते हैं, इस सिरा को गर्म कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहां भी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ये हुआ उष्मा का सुचालक। विद्युत का सुचालक क्या होता है कि अगर ये धातु की तार है, यहां विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर दिए, करंट में सटा दिए, तो इसका दूसरा जो एंड है यहां भी क्या होगा? करंट पहुंच जाएगा। ये हुआ सुचालक का मतलब कि उष्मा और विद्युत का चालक का मतलब हुआ कि धातुएं, सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अगर एक सिरा को हम अगर गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। एक सिरा पर अगर विद्युत धारा संपर्क में लाते हैं तो दूसरे सिरा में भी विद्युत धारा ऑटोमेटिकली प्रवाह वहां तक हो जाता है। ये हुआ सुचालक शब्द का अर्थ। तो धातुएं क्या होती है? उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। और गुण देख लें कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। और इसी चमक के कारण हम लोग पहचान पाते हैं कि सोना ये है देख करके, या फिर लोहा को लोहा कहते हैं, तांबा को तांबा कहते हैं, सोडियम को सोडियम कहते हैं, कैल्शियम को कैल्शियम कहते हैं। सब में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? तत्व क्या है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, और फिर धातु के भौतिक गुणों का अध्ययन हम लोगों ने किया। अगर आज का वीडियो, आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो आप सर के लिए लाइक जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।